हेलो एवरीवन, आज हम डी ट्रिपल एस बी की जो टीजीटी की वैकेंसी आई है जो 5000 प्लस पोस्ट है उनके बारे में बात करेंगे। तो डी ट्रिपल एस बी का फुल फॉर्म क्या होता है? दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो दिल्ली में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो डी ट्रिपल एस बी बोर्ड के द्वारा किया जाता है। तो टीजीटी की जो पोस्ट है उसके लिए आपका है ना बीएड कंप्लीट होना चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा SC/STs को। ठीक है, आपके जितने भी डिग्री डिप्लोमा जिनके बेसिस पे आप इस एग्ज़ाम को अप्लाई करोगे वो सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। आप अपेयरिंग में नहीं होने चाहिए। आपका बीएड कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका सीटेट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। तो जो जितने भी जनरल लोग हैं उनके 90 मार्क्स होने चाहिए और अगर आप अदर स्टेट के ओबीसी है तो भी आपके 90 मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC/ST हैं और दिल्ली स्टेट के ओबीसी हैं तो आपके मार्क्स जो है वो 82 होने चाहिए। ओबीसी का बेनिफिट दिल्ली में सिर्फ उन सिटीजन्स को मिलता है जो दिल्ली के ओबीसी हैं। ठीक है, अगर आप किसी और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप वहाँ पर ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं लेकिन दिल्ली में नहीं, तो आपको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। टीजीटी की जो एज है वो 32 है जनरल के लिए और इसमें ना मेल और फीमेल के लिए सेपरेट पोस्ट निकलती है, यानी कि लड़कों की अलग पोस्ट निकलती है, लड़कियों की अलग पोस्ट निकलती है। उसके बाद है ना डी ट्रिपल एस बी में किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है? टीजीटी मैथ्स के लिए, टीजीटी इंग्लिश के लिए, टीजीटी सोशल साइंस के लिए, टीजीटी नेचुरल साइंस जिसको हम साइंस बुलाते हैं, हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, उर्दू के लिए, पंजाबी के लिए और ड्राइंग टीचर की वैकेंसी है। जो फॉर्म फिलिंग के स्टार्ट हो रहे हैं वो शुरू होंगे 8 फरवरी 2024 से। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आ गया है। ठीक है, और जो लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की वो है 8 मार्च। तो 8 मार्च से पहले आपके सारे डिग्री डिप्लोमा सीटेट सब कुछ क्लियर होना चाहिए, तब आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाद है ना इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है? तो इसमें ना 2 पेपर होते हैं। एक जनरल पेपर होता है जो सबके लिए कॉमन होता है, चाहे आप नॉन टीचिंग पोस्ट दे रहे हो चाहे टीचिंग पोस्ट दे रहे हो, और सेकंड होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो देखो एग्जाम पैटर्न क्या रहता है टीजीटी के लिए। तो इसमें ना पेपर 1 जो है जो सबके लिए कॉमन होता है, रीजनिंग उसमें 20 मार्क्स की आती है, मैथ्स उसमें 20 मार्क्स का आता है, जनरल अवेयरनेस उसमें 20 मार्क्स का आता है जिसमें करंट अफेयर प्लस जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश 20 मार्क्स, हिंदी 20 मार्क्स। तो ये जो पूरा टोटल होता है ये 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद है ना आपका पेपर 2 होता है जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न होता है, यानी कि अगर आप मैथ्स सब्जेक्ट से दे रहे हैं तो आपको मैथ्स का 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से दे रहे हैं तो साइंस के पूछे जाएंगे, इंग्लिश सोशल साइंस हिंदी उर्दू जिस भी सब्जेक्ट से आप दे रहे हो उससे स्पेसिफिक आपके 100 मार्क्स का पेपर आएगा। तो टोटल जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। इन दोनों पेपर में आपको जो एक बात ध्यान रखनी होती है ना, आपको ना पेपर 1 में भी 40% मार्क्स लाने हैं और पेपर 2 में भी 40% मार्क्स लाने हैं। अगर आप में से किसी एक पेपर में आपके 40% से कम मार्क्स आए ना तो आपका पेपर क्वालिफाई नहीं माना जाएगा इंडिविजुअली, मतलब। उसके बाद है ना पार्ट 1 जो है वो 100 मार्क्स का है, ये सबके लिए कॉमन होता है। पार्ट बी जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, आप जिस भी सब्जेक्ट के टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। आपको ना इस पूरे पेपर को करने के लिए ये 200 क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ 120 मिनट मिलते हैं। ठीक है, तो 120 मिनट्स आपको कंबाइंड मिलेंगे इन दोनों पेपर को करने के, क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन में चलते हैं और आप है ना इसमें वापस नहीं जा सकते। जैसे आप मैथ्स कर रहे थे, मैथ्स का सेक्शन अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया ना तो आप दोबारा से पूरा पेपर पूरा होने के बाद आप दोबारा से मैथ्स सेक्शन पे नहीं जा सकते। जो सेक्शन आप सबमिट करते चले जाओगे ना उस सेक्शन पे आप दोबारा नहीं जा सकते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है ना नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की। ठीक है, उसके बाद है ना क्वालिफाई करने के लिए मैंने बताया ना आपको अलग अलग सेक्शन में पार्ट ए में और पार्ट बी में इंडिविजुअली 40% मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना 2 बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप है ना वापस उस सेक्शन पे नहीं जा सकते। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा।